आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर। इस पोटेंशियोमीटर को क्या कैसे है और क्या मीनिंग है जरा समझने की बात करें। ये पोटेंस वर्ड आ रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड वर्ड है और उसके मेजर करता है। वास्तव में ये जो डिवाइस है इसका जो प्राइमरी वर्क है वो है यूज्ड टू मेजर ईएमएफ। इसका जो मेन काम है वो क्या है, ईएमएफ को मेजर करना है। पोटेंशियल डिफरेंस यदि खाली हमें मेजर करना है तो उसके लिए हम वोल्ट मीटर का यूज कर सकते हैं, करते भी हैं, पहले से करें। आपने 10th क्लास में ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल देखा होगा, पढ़ा होगा, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस आता था। यहाँ हमें क्या मेजर करना है, ईएमएफ। तो ये हमें ईएमएफ किसी सेल का मेजर करने में हेल्प करता है। तो इसमें एक वेरी लॉन्ग वायर, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था 2-3 क्लासेस में कि हम मीटर ब्रिज लेते थे, उसमें 1 मीटर लॉन्ग एक सिंगल वायर होता था। यहाँ 1 मीटर लॉन्ग मल्टीपल वायर्स लेते हैं। तो वी यूज मैनी वायर्स, कम से कम 4, और कहीं पे ज़रूरत के हिसाब से हम 8 या 12, 10 वायर भी यूज करते हैं। हर वायर की लेंथ 1 मीटर है। एक एंड को हम स्टार्टिंग पॉइंट ए मान लेंगे, इसके नीचे एक स्केल लगा होगा, यहाँ से यहाँ तक बड़े 100 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर हम इसको थिक स्ट्रिप के थ्रू ज्वाइन करेंगे। ये है थिक मेटालिक स्ट्रिप। फिर यहाँ 101 से स्टार्ट होते हुए 200 तक यहाँ पहुँचा। फिर यहाँ स्ट्रिप लगा देंगे, यहाँ 201 से लेकर 300 तक गया। फिर यहाँ थिक मेटलिक स्ट्रिप लगा देंगे, फिर 301 से यहाँ तक गया। मैं 4 ही वायर कंसिडर कर रहा हूँ, तो यहाँ वायर की टोटल लेंथ 400 सेंटीमीटर कहलाएगी। थिक मेटलिक स्ट्रिप का आपको यूज ध्यान में होना चाहिए, पहले भी हमने मीटर ब्रिज में करा था, कि इनका जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल होता है, क्लोज टू जीरो। आइडियली तो जीरो नहीं हो सकता, बट इट इज क्लोज टू जीरो। फिर इस वायर में करंट फ्लो कराने के लिए हम एक सेल लगाएंगे, उसके साथ हमेशा की लगेगी। इस वायर में कितना करंट फ्लो कराना है इसके रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर हम एक डिवाइस दूसरी लगाते हैं। इसको मैं RH लिख रहा हूँ, रियोस्टेट। इसमें 3 वायर होते हैं, 2 वायर कनेक्ट करते हैं खाली, और उसको हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। ये ऑप्शनल है अभी हमारे लगाने के लिए, इसलिए लगा के बता रहा हूँ कि आगे का हमारा मल्टीपल यूज इससे समझ में आएगा। ये जो RH से हमने यूज किया है, इट इज नोन एज रियोस्टेट, RHEOSTAT, रियोस्टेट। इसका मीनिंग एक और वर्ड इसके लिए यूज करते हैं हम, पोटेंशियल डिवाइडर। ये रियोस्टेट एक लॉन्ग रेजिस्टेंस वायर होता है जिसको हम किसी सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर वाइंड कर देते हैं। तो इसके ऊपर एक स्लाइडर मूव करा के हम इसमें से रेजिस्टेंस की लेंथ को कंट्रोल करते हैं। रेजिस्टेंस की लेंथ वेरी होने के कारण इसमें से रेजिस्टेंस चेंज होता है एंड पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है। फिर यहाँ से इस ए पॉइंट से लेट से मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। मल्टीपल यूजेस है, मैं पहला यूज बता रहा हूँ।
आप ध्यान रखना, इतना जो भी मैंने डायग्राम बनाया, ये डायग्राम हमें बार बार बनाना है, कई बार बनाना है अलग अलग टॉपिक्स में। तो एक बार इसको ही और रिकॉल कर लें, क्योंकि जो नीचे वाला पोर्शन है वो अलग अलग टॉपिक्स में बदलते रहेगा। यहाँ 4 हमने लॉन्ग वायर्स लिए थे 1 मीटर के, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट ए मार्क करा, तो यहाँ पे हमने आपस में ज्वाइन कर दिया, यहाँ थिक मेटलिक स्ट्रिप से, फिर 101 से 200 अगेन थिक मेटलिक स्ट्रिप, देन अप टू 300, फिर थिक मेटलिक स्ट्रिप, देन अप टू 400। फिर इसको चलाने के लिए एक हमने बैटरी और की लगा दी, ये हमारी की लगी हुई है। ये जो ऊपर रियोस्टेट बताया ये ऑप्शनल है हमारे लिए, किसी जब कहीं पे जरूरत होगी कहीं पर नहीं भी हो सकती है। अब आ जाते हैं काम कैसे करें। तो यहाँ सबसे सिंपल केस में नीचे मैं एक गैल्वेनोमीटर लगा रहा हूँ और उसका दूसरा वायर हम इसमें कहीं टच कराएंगे और एक नल पॉइंट निकालना होता है। ये है हमारा गैल्वेनोमीटर। और अगेन यहाँ पर वही मीटर ब्रिज वाला कंसेप्ट है कि नल पॉइंट हम कैलकुलेट करेंगे। नल पॉइंट का मतलब क्या हो गया, जरा इसको समझ लें हम। ये वर्ड कह रहा हूं, नल पॉइंट, बैलेंस पॉइंट भी कह सकते हैं इसको हम, बैलेंस पॉइंट भी कह सकते हैं। इसकी लेंथ ए की तरफ से मेजर करेगी। यदि वो पॉइंट यहां मिल रहा है हमें, जे कहते हैं जॉकी, तो ए से जे के बीच की लेंथ माना 40 सेंटीमीटर आई तो 40 कह देंगे, ये एल से डिनोट होगी। यदि वो सेकंड वायर पे आ रही है तो यहाँ तक 100, फिर 100 से यहाँ तक की लेंथ और ऐड करेंगे। थर्ड वायर पे आ रही है तो सेकंड पॉइंट की यहाँ तक लेंथ 200 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ उसमें और ऐड होगी। ये किसी भी वायर पे नल पॉइंट हमें मिल सकता है। तो अभी की सिचुएशन में ये ए से जे के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। अभी मैं ईएमएफ मेजर नहीं कर रहा हूँ इस डायग्राम के अकॉर्डेंस में। इस डायग्राम के अकॉर्डेंस में ईएमएफ मेजर नहीं हो रहा है, बल्कि क्या मेजर हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये सर्किट क्या मेजर कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड जे। इस सिचुएशन में ये ध्यान रखना। नाउ ईएमएफ कैसे मेजर करेंगे उसके लिए अभी बाद में बताता हूँ। तो बिफोर दैट इसकी एक बार डेफिनेशन और कंसेप्ट को पढ़ लें। अभी तक जो मैंने चीज़ बताई है वो इस डायग्राम या सर्किट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। डेफिनेशन, it is a device used to measure potential difference oblique EMF of a given cell. In it, V proportional to L, पोटेंशियल डिफरेंस हो या ईएमएफ हो, दोनों ही सिचुएशन में, जैसा यहाँ आपको बता रहा था कि ए से जे तक का पोटेंशियल डिफरेंस ये मेजर कर रहा है, तो वो किसके अकॉर्डेंस में होगा, लेंथ के अकॉर्डेंस में होगा। तो V प्रोपोर्शनल टू L होता है और V इक्वल टू KL। वेयर K इक्वल टू क्या बनेगा फॉर्मूले के हिसाब से, V/L। और आपको पहले कई बार मैंने बताया है कि जब किसी क्वांटिटी में लेंथ से डिवाइड करते हैं, किसी क्वांटिटी में
लेंथ से डिवाइड करते हैं तो वर्ड ग्रेडियंट। लगता है ग्रेडियंट। अब पोटेंशियल में डिवाइड करा है तो इसको कहेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसकी यूनिट V बाई एल के हिसाब से वोल्ट पर मीटर हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी वोल्ट पर मीटर। ना उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इस बात को थोड़ा सा दिमाग में बैठाते हैं। और जैसा कल आपको एक क्वेश्चन बता रहा था मैं सेंसिटिविटी का, उसको भी यहाँ से एक्सप्लेन करूँगा। एक छोटा सा कंसेप्ट लेते हैं कि माना ये जो बैटरी लगाई हमने, इसका ईएमएफ है 10 वोल्ट, तो ए से बी तक के बीच में टोटल 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करेगी बैटरी। सिंपलिसिटी के लिए हम मानते हैं कि ए पॉइंट पे 10 वोल्ट हो गया, बी पॉइंट पे 0 वोल्ट हो गया। इसका मतलब यह है कि जब हम ए से बी पॉइंट की ओर चलेंगे थ्रू मल्टीपल वायर्स, तो पोटेंशियल धीरे धीरे डिक्रीज होगा। और इस सिचुएशन पे मैं कंसिडर करूं, यदि ए पे 10 वोल्ट का पोटेंशियल मिल रहा है, जे पे 8 वोल्ट का मिल रहा है, तो इसका मतलब हो गया ए और जे के बीच में 10 माइनस 8 2 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है या पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है। तो गैल्वेनोमीटर में मुझे जो रीडिंग मिलेगी वो 2 वोल्ट की मिलेगी, 10 माइनस 8 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये चीज़ काम करती है। तो जितनी ज़्यादा लेंथ बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होते जाएगा। एक बात ये फॉर्मूला बता रहा है, ये फॉर्मूले में जो V आ रहा है ना वो ये वाला नहीं है। इस ईएमएफ को हम E से डिनोट कर देते हैं या इस ग्रीक सिंबल से डिनोट कर सकते हैं। ईएमएफ पढ़ लेते हैं। ये जो V है वो A और J के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। ये हमारा पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी कंसेप्ट या प्राइमरी यूज हो गया। नाउ जो दूसरी बात मैं आपको बता रहा था उस पे आ जाऊं, सेंसिटिविटी, कि हमारा ये पोटेंशियोमीटर कब सेंसिटिव कहलाएगा। सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। सेंसिटिविटी में का मतलब क्या हो गया, दी स्मॉलर द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ ए पोटेंशियोमीटर can read is known as its sensitivity. For higher या highly sensitive पोटेंशियोमीटर के, यानी कि जो हमने ऊपर पढ़ा पोटेंशियल ग्रेडियंट, शुड बी स्मॉल। एक अच्छे सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर के लिए के स्मॉल होना चाहिए। अब के स्मॉल होने से सेंसिटिव कैसे हुआ ये समझते हैं।
इस फॉर्मूले पे आए। फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ V, लेट से हमने 2 वोल्ट ले लिया। अब लेंथ यदि मैं 1 मीटर दे रहा हूं तो 1 मीटर की लेंथ में पूरा 2 वोल्ट ड्रॉप करेगा। और मैंने यदि 5 मीटर की लेंथ ले ली तो 2 वोल्ट ड्रॉप होने पे यहाँ पे उसको 5 मीटर की लेंथ कवर करनी पड़ेगी। तो वो धीरे धीरे ड्रॉप होगा, धीरे धीरे फॉल होगा पोटेंशियल का, धीरे धीरे फॉल होगा, यानी कि उसमें छोटी सी छोटी वैल्यू को रीड करना हमारे लिए आसान रहेगा। और ऐसा पोटेंशियोमीटर हमारे लिए कहलाएगा सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर। जरा बेटा इस कंसेप्ट को एक बार रिकॉल करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, डाउट मुझसे पूछो। फिर मैं आगे की बता पाऊंगा आपको। सर एक बार सेंसिटिविटी को फिर से रिपीट करना। ठीक है, सेंसिटिविटी में मैंने आपको बताया जो स्मॉलर वैल्यू, एक मिनट बेटा मैं आपका वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो या तो अपने पास, मेरा भी हाथ थक जाता है आपको होल्ड करते करते। गौर से सुनना है, अगली बात आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इसलिए मैंने ऑफ और किया सो दैट आप बेटर मैनर में इसको समझ पाओ। सेंसिटिविटी का सेंस यह है कि जितनी छोटी वैल्यू रीड कर पाएगा वो उतना सेंसिटिव हो गया। जितनी छोटी वैल्यू को रीड कर पाएगा पोटेंशियोमीटर वो उतना ही सेंसिटिव हो जाएगा। तो छोटी वैल्यू कैसे रीड करेगा, तो उसकी मैंने आपको 2 बातें बताई यहाँ पर। एक तो V को कम कर दें, जो कि हमारे लिए डिस्कार्डिंग ऑप्शन है। V को हम क्यों कम करना चाहेंगे, जो भी गिवन सेल है उसी का यूज करना पड़ेगा। तो हमारे पास अच्छा ऑप्शन है लेंथ L को बढ़ाना। लेंथ L को बढ़ाएंगे तो K की वैल्यू कम हो जाती है, यानी कि वही पोटेंशियल डिफरेंस लेट से 2 वोल्ट का है, उसको ड्रॉप होने के लिए पहले 1 मीटर की लेंथ लग रही थी, अब 2 मीटर की और 5 मीटर की लेंथ लग रही है। तो जितनी ज़्यादा लेंथ लगेगी वो हमारा उतनी छोटी वैल्यू को रीड कर पाएगा, और जितनी छोटी वैल्यू को वो रीड कर पाएगा हम उसको उतना ही सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर कहेंगे। अब मैं डायग्राम से इसको एक्सप्लेन करता हूँ, जो क्वेश्चन हमने कल लिया था। यहाँ V, यहाँ L, तो ये एक हमारा डायग्राम ऐसे ड्रॉ हो जाएगा। तो हमने क्या बात कही थी, स्लोप ऑफ VL ग्राफ, पोटेंशियल डिफरेंस लेंथ ग्राफ मेजर्स K का क्या नाम था हमारा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। जिसको हम कई तरीके से निकाल सकते थे, एंगल के बेसिस पे भी निकाल सकते थे। हम लोगों ने ये सब पहले करा हुआ है, 9th में भी करा है और भी क्लासेस में पढ़ा है, और कई बार मैंने आपको अभी पिछली स्टडीज़ में रेजिस्टेंस वगैरह के केस में भी बताया था, स्लोप का बाद सीरीज पैरेलल समझाया था ऐसे ग्राफ के थ्रू। तो स्लोप को m से डिनोट करते हैं, वो टेन थीटा होता है। अब टेन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ ये परपेंडिकुलर कितने, डेल्टा V और डेल्टा L, ये लेंथ हो गई, तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा L को ये मेजर करेगा, और डेल्टा V अपॉन डेल्टा L यानी कि V अपॉन L क्या हो जाएगा, K। तो स्लोप हमारा K को मेजर करता है। अब जो कल वाला क्वेश्चन था मैं उसी को एक अदर वे में एक्सप्लेन कर रहा हूं।
यहाँ लेंथ ले ली मीटर में, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया वोल्ट में। ये ओरिजिन, दो पोटेंशियोमीटर ऐसे आ गए ए और बी। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, विच इज मोर सेंसिटिव, ए और बी। तो हमने क्या सॉल्यूशन में देखा था, तो पहले हमें डिसाइड करना है कि सेंसिटिविटी का मतलब क्या है। तो हमने क्या याद रखा था, के स्मॉल चाहिए। सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर के लिए के क्या होना चाहिए, स्मॉल। आपको पहला काम, जब भी ग्राफ सामने आते हैं तो एक्सिस चेक करनी है। यहां V, यहां L है, तो हमारा एंगल यहां की तरफ से मेजर होगा। हो सकता है यहां L और यहां V दे दे, हम किसी को रोक नहीं सकते, वैसा ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन हो गया तो हमारा एंगल यहां से मेजर होगा। बट मैक्सिमम यहीं पे पोटेंशियल और यहां पे लेंथ दी जाती है। अब ये मैं थीटा ए और इस वाले को थीटा बी मार्क कर रहा हूं। तो फ्रॉम ग्राफ थीटा ए इज लेस देन थीटा बी, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। देयरफॉर टेन थीटा ए लेस देन टेन थीटा बी। ऐसा हमने क्यों लिखा, बिकॉज वी नो कि एंगल की वैल्यू बढ़ने से टेन की वैल्यू भी, टेन फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ती है। और फिर यहां हमने ऊपर देखा कि टेन थीटा यानी स्लोप क्या मेजर करता है, के को मेजर करता है। तो के ए इज लेस देन के बी। अब आपको बताया था जिसका के कम होगा वो मोर सेंसिटिव होगा। 10 पोटेंशियोमीटर ए इज मोर सेंसिटिव देन पोटेंशियोमीटर बी। ये हमारा आंसर हो गया। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है। अभी बेटा मैंने पोटेंशियोमीटर का सिर्फ इंट्रोडक्शन करा है, अब आ रहा हूं उसके मेन टॉपिक पे। क्योंकि मेन चीज क्या बताई थी आपको, जो हमने शुरू में ली थी, कि इट इज यूज्ड टू मेजर ईएमएफ। मैंने ईएमएफ अभी कहीं पर भी मेजर नहीं करा है। आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन में क्या बताया है, गैल्वेनोमीटर लगा रहे हैं और ये गैल्वेनोमीटर हमारा 2 पॉइंट डिफरेंस बताएगा। नाउ आई एम टेकिंग टू मेजर EMF of a given cell। कोई भी गिवन सेल का EMF कैसे मेजर करें। तो आपको जो पीछे डायग्राम बता रहा था मैं, इस डायग्राम में कहा था कि ये नीचे वाला पोर्शन छोड़ दें, तो ये ऊपर वाला पोर्शन तो हर बार बनेगा, हर डायग्राम में हमारा बनेगा। तो इसको एज सच हम बनाएंगे पहले, और जो भी चेंज करना है वो नीचे वाले पोर्शन पे होगा हमारा। तो हमने यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए 4 वायर सिस्टम में यूज कर रहा हूँ। ये स्टार्टिंग पॉइंट ए कह दिया, यहाँ 100 के बाद ये कनेक्शन, 200 के बाद ये कनेक्शन। बेटा कनेक्शन जरा गौर से लगाइएगा। और उसके बाद ये कनेक्शन, ये मेरा दूसरा एंड हो गया।
यहाँ से ड्राइवर सेल लगाना है, जिसका ईएमएफ ये मार्क कर रहा हूँ, एक की लगा दीजिए। अब मैं डायरेक्टली इसको यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ, देखना बेटा। इस बार मैंने रियोस्टेट नहीं लगाया, क्योंकि आपको बताया था रियोस्टेट हमारे लिए ऑप्शनल होता है, जब यूज़ होगा तब लगाएंगे, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है लगाने की। तो इसलिए एक डायग्राम में मैंने उसका यूज़ लगा के बता दिया, दूसरे में आपको मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। अब जो सेल मुझे लेना है, जिसका ईएमएफ निकालना, वो यहाँ पर लगाऊंगा। लेट से इसका ईएमएफ ई है, ये जो ई से डिनोट कर रहा हूँ ये क्या है, ईएमएफ है। और फिर इसके बाद में लगाऊंगा एक गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में दो वायर होते हैं, एक वायर मेरा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल से कनेक्ट हो गया, दूसरा मेरा फ्री रहा। गैल्वेनोमीटर के बारे में एक बार फिर रिकॉल करा दूं। ये एक डिवाइस है, मीटर होता है, जो करंट को मेजर करता है दोनों डायरेक्शन में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में ये मेजर करता है। जबकि हमारे एमीटर वगैरह जो होते हैं, वोल्टमीटर जो होते हैं, ये सारे यूनी डायरेक्शनल होते हैं, सिंगल डायरेक्शन में काम करते हैं। तो इसको हम किसी भी वायर पे लगा के कहीं पर भी नल पॉइंट निकालेंगे। नल पॉइंट कहा जे, और ये लेंथ आई एल। ए से जे के बीच की लेंथ हो गई एल, जहां मुझे मिला नल पॉइंट। ये ध्यान रखना, हर बार हम नल पॉइंट जरूर निकालेंगे। हर बार नल पॉइंट जरूर निकालना है हमें। तो अब आगे का काम कैसे होगा, मेक सर्किट as shown in figure, let E be the EMF of unknown cell need to be measured. Need to be measured. Let null point is found at J such that length AB equal to L. Therefore, EMF E equal to KL. बिल्कुल सिंपल ये फॉर्मूला है। ना प्रॉब्लम आती है कि K को कैसे निकालें। प्रॉब्लम क्या आएगी, K हमारे लिए अभी अननोन होगा सर्किट में, वेयर K इक्वल टू, जरा गौर से समझना, ये क्या लिखा मैंने, जो ड्राइवर सेल, ये वाला सेल कहलाता है, सर्किट को ड्राइव करने वाला है, तो ड्राइवर सेल ने जो अपना ईएमएफ दिया था वो ए और बी के बीच में टोटल लेंथ में दिया था, जो इस डायग्राम के अकॉर्डेंस में 400 सेंटीमीटर है। तो जो भी लेंथ हमें दे रखी होगी अलग अलग सर्किट में, वो लेंथ आ जाएगी, दैट इज द लेंथ ए बी। तो ईएमएफ पर यूनिट लेंथ is known as potential gradient। इस वैल्यू का यूज करके हम ईएमएफ निकालेंगे। नाउ ये ईएमएफ कैसे मेजर कर रहा है, इसको और डिटेल से समझने की कोशिश करें। तो बेटा जी, यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉल हो रहा था, इस वाले ड्राइवर सेल के अकॉर्डेंस में ही हमने पढ़ा पहले। तो ये इसका काउंटर ईएमएफ डेवलप करेगा इस तरीके से। जब ये काउंटर ईएमएफ डेवलप करेगा तो जिस जगह पे जाकर इसने जो
पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ ये वाला सेल डेवलप करेगा। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट पैटर्न में हैं, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। वो कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नल पॉइंट। और उसी के अकॉर्डेंस में हमने लिख दिया E इक्वल टू के एल, जहाँ के की वैल्यू ऐसे मेजर करेंगे। ठीक, एक क्वेश्चन के थ्रू मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूँ। जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो हम 4 वायर की जगह बहुत से न्यूमेरिकल में आपको एक सिंगल वायर दे रखा होगा और इसकी लेंथ वो कह देगा, और जो साइड से हम लगा रहे थे बैटरी वो ऊपर से लगा के दिखा देते हैं हम। न्यूमेरिकल में आपको ऐसे मिलेगा। ये आपका ड्राइवर सेल हो गया। लेट से ये हमें दे रखा है 2 वोल्ट का, और यहाँ पे एक बैटरी है जिसका नल पॉइंट हमने यहाँ निकाला J पे। इसका ईएमएफ है E, ये मुझे मेजर करना है। अकॉर्डिंग टू सर्किट, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर नहीं रहा, काम कम है, न्यूमेरिकल में शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू सर्किट कैलकुलेट ईएमएफ E of cell given AB equal to 400 centimeter and AJ equal to 120 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना होगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल टू क्या बताया था आपको, टोटल अप्लाइड ईएमएफ अपॉन टोटल लेंथ। तो अप्लाइड ईएमएफ कितना मेरा 2 वोल्ट, और लेंथ हो गई 400 सेंटीमीटर। तो मेरी ये वोल्ट पर सेंटीमीटर में मैं मेजर कर रहा हूँ, ध्यान देना, वोल्ट पर मीटर की जगह। द बैलेंसिंग लेंथ इज AJ इक्वल टू, जो हमने वैल्यू ली 120 सेंटीमीटर। Therefore EMF of given cell E इक्वल टू KL, ये मेरा क्या कहलाएगा, L कहलाएगा। तो K की वैल्यू 2/400 इंटू 120, ये कैंसिल आउट हो गए, ये 3, ये 10, तो 6/10 यानी कि 0.6 वोल्ट हो जाएगी। दैट इज अवर आंसर।